Bismillahirrahmanirrahim. Class 9. Now we are going to start chemistry. Chapter number 3. The name of this chapter is periodic table and periodicity of properties. Today we will learn group, then move on to discuss fireworks, then we will discuss our test exercise number 3.3. Clear? Let's start our today's lecture by detailed description of group. Group 1. जिस तरीके से बेटा हम लोगों ने पहले स्लाइड डिस्क्रिप्शन ली थी ग्रुप की, पीरियड की, फिर हमने अपने प्रीवियस सेक्शन में पीरियड को डिटेल डिस्क्राइब किया पीरियड 1 से पीरियड 7 तक। अब यहाँ पे हम अपने ग्रुप की डिटेल डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं अपने ग्रुप 1 के साथ। ग्रुप 1 कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम एंड ट्रांसिशियम। आपके पास ग्रुप 1 में ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब क्या आपके पास यहाँ पे जो चीज आपने ऑब्जर्व करनी है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इट्स एन ऑब्वियस फैक्ट बेटा, आपको अच्छे से पता है पीरियड में आपके एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है 1 by 1। जब आपकी एक सीक्वेंस पीरियड में फॉलो अप हो रही है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वही सीक्वेंस ग्रुप में फॉलो अप हो। तो ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर नहीं होता, बट दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो ग्रुप में एलिमेंट किस तरह अरेंज किए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनके आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। क्लियर? पीरियड में एटॉमिक नंबर को बेस रखा जाता है, वाइल ग्रुप में एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि आप निकालते हैं विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेस करते हुए ग्रुप में एलिमेंट को अरेंज किया जाता है, विच मीन ग्रुप 1 कंटेन द एलिमेंट विच हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फैमिली। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ऑल ग्रुप 1 एलिमेंट हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अब ये बात मैंने आपको भी की, तो इसको इन्होंने एक और नाम दिया, द फैमिली नेम इज अल्कली मेटल्स। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल्स। हियर वी हैव अ ग्रुप 1, ये आपके पास ग्रुप 1 है, ठीक है। और बेटा इस ग्रुप का नेम क्या है? अल्कली मेटल्स, ठीक है, अल्कली फैमिली, जो भी आप इसको कह लें। अब यहाँ पे आपके पास देखें हाइड्रोजन विच हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। आपको कैसे पता लगेगा बेटा? आपको ऐसे पता लगेगा, here we have a diagram of hydrogen। ये देखें आपके पास हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही होता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, विच मींस उसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। 2 इलेक्ट्रॉन इनर शेल में फिल हो जाएंगे, आउटरमोस्ट शेल में कितना आएगा? 1। क्लियर? नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन सोडियम। आपके पास यहाँ पे क्या है? सोडियम। सोडियम हैव 3 शेल्स बिकॉज इट बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3। और आपको अच्छे से पता है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले 2 फुलफिल हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन वहां पर फुलफिल कर देंगे, तो आउटरमोस्ट शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? आउटरमोस्ट शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। आपको यहाँ से पता लग रहा है? यहाँ से देखिए इन 3 डायग्राम का कंपैरिजन किया जाए तो तीनों के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये तीनों बिलोंग करते हैं ग्रुप 1 से। क्लियर? इसी तरह बेटा आपके पास आपके पोटेशियम में भी आउटरमोस्ट शेल में 1 आएगा, इसके 4 शेल होंगे, 4th शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। रुबीडियम की बात की जाए तो बेटा रुबीडियम में 37 इलेक्ट्रॉन है, 5th इसके शेल होंगे, 5th शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? नाउ इफ वी डिस्कस सीशियम, तो सीशियम में 6 आपके पास क्या होंगे? शेल्स होंगे और 6th शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा। इसी तरह आप देखें ग्रुप में इनके सीक्वेंस को इसी तरह फॉलो किया जाता है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर ग्रुप 2 होगा तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? There is group 1 and 2 and 13 to 17 contain normal element। अब यहाँ पे आपको एक फैक्ट बताया गया है कि ग्रुप 1 और 2 और ग्रुप नंबर 13 से 17 के एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। क्लियर? इन द नॉर्मल एलिमेंट्स में अब क्या फैक्ट क्या है? इनर शेल जो होता है वो कंप्लीटली फिल होता है विद इलेक्ट्रॉन और उनके आउटरमोस्ट शेल जो होते हैं वो कंप्लीशन के ऑर्डर में जा रहे होते हैं, ठीक है, मतलब कंप्लीट हो रहे होते हैं। द आउटर शेल आर इनकम्प्लीट, जो इनकम्प्लीट होते हैं, जाहिर बात है जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे तो आउटरमोस्ट शेल में उनके इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, एलिमेंट टू एलिमेंट वेरिफिकेशन आती जाएगी। नॉर्मल एलिमेंट के इनर शेल फिल होते हैं, आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है। क्लियर? Here we have our periodic table। अब यहाँ पे आप देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये देखें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, विच मीन्स आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट है।
ग्रुप 2 के कितने हैं? ग्रुप 2 के भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, विच मीन इट इज इनकम्प्लीट। ठीक है, अब आप चलें ग्रुप 13 के, ग्रुप 13 टू 17। यहाँ से अगर हम देखें 18 की बात नहीं की जाती बिकॉज 18 इज अ ग्रुप ऑफ नोबल गैस जिसके आउटर मोस्ट शेल फिल होते हैं बिकॉज दे आर स्टेबल गैसेस। 13 टू 17 इनके भी आउटर मोस्ट शेल फिल नहीं होते, इनकम्प्लीट होते हैं, और इनर शेल कंप्लीटली फिल होते हैं। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू एग्जांपल, दैट इज ग्रुप 17 एलिमेंट नोन एज हेलोजन। ग्रुप 17 को हेलोजन कहा जाता है। ठीक है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने आपसे फर्स्ट स्लाइड में बात की थी, ग्रुप नंबर डिसाइड करता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 1 में होगा तो आउटर मोस्ट शेल में 1 होगा। तो सिमिलर इन दैट केस कि अगर आपके पास आपका ग्रुप 17 है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। द ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ये हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, इसकी डिस्कशन डिस्क्रिप्शन वहां पे मौजूद है। इन दीज एलिमेंट, अब ट्रांजिशन एलिमेंट में आपका जो डी सबशेल होता है वो प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में होता है। ठीक है, यानी कि 3 में आपके डी सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 4 ग्रुप में डी सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरह अगर आप 12 में चलेंगे तो डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर? टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप। अब आपके पास जो टेबल है ये आपको बताएगा कि ग्रुप में कितना कितना एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ये देखें, इफ वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल देन इट इज एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 1। द नेम ऑफ दिस फैमिली इज अल्किली मेटल्स और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होगी NS1। N जो रिप्रेजेंट करेगा आपके पास नंबर ऑफ शेल रिप्रेजेंट करेगा। Same, if the electron are 2 in a valence shell, then group number 2, इसका नाम है alkaline earth metal, इसकी NS2। ठीक है, next we will move on. If we have 3 electron in outermost shell, it is belong to group 13. इसको क्या कहेंगे? बोरोन family, because it starts with boron element. उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन इंटरनल शेल फिल होगा और आउटर p में 1 आएगा। सेम विथ कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन आपके पास 17 एंड लास्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में कंप्लीटली फिल आ जाएगा 6 + 2 विच मीन्स 8। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इनके कंप्लीट रहेंगे। क्लियर? वी हैव पीरियोडिक टेबल हियर। यहाँ पे आपके पास ग्रुप 1 to 18 सब मौजूद हैं। आप ये देखें उनके एलिमेंट्स कौन से हैं, इसको मेमोराइज करें कि इस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, उनकी रेंजेस क्या हैं। ठीक है, और ग्रुप नंबर हमें क्या बता रहा होता है। क्लियर? नाउ डिस्कस अबाउट फायरवर्क्स। ये जो बेटा आप लोग के फायरवर्क्स हो जाएंगे जितने भी आप लोग यूज करते हैं, जो आप लगा लें फायरवर्क्स विच मीन्स के जो पटाखे वगैरह आप लोग चलाते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल फायरवर्क डिस्प्ले आर कॉमन ऑन सेलिब्रेशन लाइक पाकिस्तानी डे। आपको अच्छे से पता है 14 अगस्त पे आप लोग फायरवर्क्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आतिशबाजी हम लोग करते हैं। ये आप लोग को पता है कि एट द एंड ऑफ डे 13 आपकी आतिशबाजी होती है जब 14 अगस्त स्टार्ट होती है। उसमें जो डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं, दीज ऑल आर बिकॉज ऑफ कॉज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अ टेक्निक इन्वेंटेड इन चाइना, इट इज यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये टेक्निक चाइना में इन्वेंट हुई और ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज की जाती है। इट इज अ डेंजरस बट केयरफुल यूज ऑफ वेरियस एलिमेंट आर पर्टिकुलरली मेटल सॉल्ट। ठीक है, डेंजरस तो है क्योंकि फायरवर्क्स हैं। अगर आपके वहां पे कोई फायर कॉस्टिंग एजेंट्स होंगे तो वो जब आप फायरवर्क को यूज करेंगे तो वो फायर को कैच करके एक ड्रास्टिकली फायर वेस्टेज बना सकते हैं, आपकी आग लग सकती है। लेकिन अगर इसका केयरफुल यूज किया जाए तो इसको डिफरेंट कलर्स को ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाने के लिए इन सॉल्ट को यूज किया जाता है। जिसको क्या कहते हैं, अपने एक्साइटमेंट को इंक्रीज करने के लिए लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, मेटल सॉल्ट डिफरेंट कंपोजिशन गिव ब्यूटी एंड कलर टू फायरवर्क्स। क्लियर? एलिमेंट लाइक मैग्नीशियम, अब कौन से एलिमेंट की कंपोजिशन होती है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर यूज इन पाउडर्ड फॉर्म। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है। सॉल्ट ऑफ सोडियम गिव्स येलो कलर। अब ये आपके पास एमसीक्यूज आ रहे हैं कि सोडियम का सॉल्ट येलो कलर देता है फायरवर्क्स में, आपको पता है गोल्डन येलोइश कलर आता है आपके पास। कैल्शियम रेड कलर देता है, रेड कलर भी बहुत इनहेंस होकर हमारे पास उठता है फायरवर्क्स में। इसी तरह स्ट्रॉन्शियम कलर, बेरियम ग्रीन, कॉपर ब्लूइश ग्रीन, ये सब इनके कलर्स हैं। आप इसको मेमोराइज करें फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग एमसीक्यू। यूजुअली नाइट्रेट एंड क्लोरेट आर यूज्ड, अदर केमिकल्स आर एड टू गिव ब्रिलियंस एंड डिफरेंट शेड्स। ठीक है, इनमें और केमिकल्स डाल जाते हैं ताकि रेड के भी डिफरेंट शेड्स को इनहेंस किया जा सके। बिकॉज ऑफ द फायर हैजर्ड एंड रिस्क टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ओनली स्किल्ड प्रोफेशनल यूज है। उन्होंने यही कहा है कि जिनको प्रोफेशनली इन चीजों को हैंडल करना आता हो उन्हीं को इसको यूज करना चाहिए बिकॉज इनके डेंजरस इफेक्ट भी साथ साथ होते हैं।
Clear? Now we are going to discuss or test your cell number 3.3. We have so many questions in this. Let's discuss some over here. आपके पास बेटा आ जाता है हाउ मेनी एलिमेंट आर प्लेस्ड इन फोर्थ पीरियड. आपके पास इसका आंसर मौजूद है. आप क्लियरली इसका आंसर देंगे इन वन सेंटेंस. फ्रॉम विच एलिमेंट्स लेंथन एंड सीरीज स्टार्ट, ये हमने डिस्कस किया था. आप वहां से इसका आंसर टिक करें. इसी तरह बेटा आपके पास आ जाता है हाउ मेनी मेंबर्स आर इन ग्रुप 17, इज देयर एनी लिक्विड वाटर, व्हाट इज द नेम. मैंने बोला है कि क्या ग्रुप 17 में कोई लिक्विड मौजूद है, आप उसका नेम बताएं. ठीक है, ग्रुप 17 इज अ हेलोजन फैमिली. क्लियर? आप इन सब को क्लैरिफाई करें. ठीक है, अच्छे तरीके से इन सब एलिमेंट्स को याद करें. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यूज फ्रॉम दिस टॉपिक. फर्स्ट एमसीक्यूज, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 to 18 हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सबशेल. अब उन्होंने पूछा 13 से 18 तक के एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से सबशेल में अपने रखते हैं इलेक्ट्रॉन. We know that group 13 to 18 contain their subshell contains valence shell electron in their subshell P. Clear? We have another MCQ from this topic, that is which of the following elements is present in group 1. अब आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम. आपको अच्छे से पता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम तीनों ही आपके पास फर्स्ट ग्रुप में आते हैं. सो द आंसर इज डी ऑप्शन. क्लियर? Now we are going to discuss a short question. The first short question from this topic are write down the name of any 4 elements of group 17. आप बेटा इस तरह से आंसर देंगे. ग्रुप 17 इज नेम्ड एज हॉर्नेजल फैमिली और इसमें से आपने 4 मेंबर्स के नेम जरूर लिखने हैं. ये बात भी ध्यान में रखें कि सीक्वेंस में लिखें. यू हैव फर्स्ट 4 एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. मस्ट है आप 4 से लिखेंगे. अगर वहां 3 मेंशन है तो 3 नेसेसरी लिखने हैं. हियर वी हैव अ ग्रुप 17 जिसको हम हेलोजन ग्रुप कहते हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास 2 और एलिमेंट आते हैं. अब उसमें 4 की डिमांड क्या, आप 4 लिख लें. ठीक है, स्पेलिंग अच्छे से देखने हैं और ये आपके लिए अच्छा इंपैक्ट डालेगा कि अगर आप इनके सिंबल भी साथ मेंशन करें. क्लियर? अदर शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अल्कलीन मेटल्स. हमने भी डिस्क्राइब किया ऑल ग्रुप 1 एलिमेंट हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. दे आर गिवन द नेम ऑफ फैमिली लाइक अल्कलीन मेटल. क्लियर? बेटा इसी तरह आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. डिटेल्स एक्सप्लेन ग्रुप. आप इसी तरह टर्न बाय टर्न उसको एक्सप्लेन करेंगे. टेबल में भी बता सकते हैं और इंडिविजुअली भी बता सकते हैं. इसके अलावा बेटा फायरवर्क्स पे भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो भी आप तैयार करें. इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं फायरवर्क्स वाले में. तो इसमें आपने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है. क्लियर?